हेलो दोस्तों, मैं धीरज शेखावत अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देसी फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे और इसकी मूलभूत अवधारणाओं बेसिक फंडामेंटल्स को सीखने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 में इस वर्ष राजस्थान बोर्ड में पिछले वर्ष की भांति ही पाठ्यक्रम लागू रहेगा, जिसके अनुसार कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में 10 यूनिट्स हैं। देयर आर 10 यूनिट्स। जो सबसे पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले हम इसी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह यूनिट कुल पूर्णांक 56 अंकों में से 7 अंक कवर करती है। आपका कुल पूर्णांक 56 अंकों का रहेगा और परीक्षा अवधि 3.25 घंटे की रहेगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 1 या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। दोस्तों, 12वीं के सिलेबस की पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। इसका तात्पर्य है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। यदि अपन हिंदी में कहें तो स्थिर धन वैद्युतिकी। स्थिर तो आप जानते ही हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। ऐसी वस्तुएं जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती वो स्थिर कहलाती हैं। वैद्युतिकी शब्द से तात्पर्य है कि आवेश के गुणों और इससे संबंधित राशियों का अध्ययन। इस प्रकार स्थिर वैद्युतिकी से तात्पर्य भौतिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें हम स्थिर आवेशों से संबंधित गुणों एवं विभिन्न राशियों जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत धारिता आदि का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सच ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट स्टेशनरी चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एट्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपकी जो पहली यूनिट है उसको 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। सबसे पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, द गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और इन चारों चैप्टर्स को मिला के जो टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स है वो 7 अंकों का है, 7 मार्क्स का है आउट ऑफ 56। कुल आपका पूर्णांक जो है वो 56 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले अपन चैप्टर फर्स्ट स्टडी करेंगे, विद्युत क्षेत्र। और अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के पहले पाठ का नाम है विद्युत क्षेत्र। इसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। विद्युत आवेश को परिभाषित करने का तरीका बड़ा ही सरल है। मुख्य रूप से इसे इस तरीके से नहीं परिभाषित किया जाता कि क्या है, अपितु इस तरीके से परिभाषित करता है कि क्या कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी अवधारणा पर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। यानी जब किसी बॉडी पे चार्ज आता है, मान लीजिए किसी चार्ज को अपन Q या स्मॉल q से दिखाते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर कैपिटल Q आवेश है और वो स्थिर है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। यदि यह वस्तु निश्चित वेग से गतिमान है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगी। फिर यही Q आवेश त्वरित है, यानी इसका वेग परिवर्तनशील है, इसका वेग बढ़ रहा है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करेगी। कहने का मतलब आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो स्थिर है या गतिमान है या त्वरित है।
मोटा मोटी हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश जब किसी वस्तु पर आता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, विद्युत बलों से प्रभावित होना शुरू कर देता है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है यदि वो गतिमान हो, और त्वरित हो तो साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें तो उत्सर्जित होंगी ही होंगी।